Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about the impact of climate on human activities, and our third long question is analyze the impact of climate on human activities. Its answer is given on page number 59, impact of climate on human activities. So there are three headings of these answers. First paragraph is about the human activities in mountainous areas, and the next one is the human activities in plain areas of Pakistan, and the last one is human activities in desert areas. So let's start from its first paragraph, that is about the human activities of mountainous area. The mountainous areas of Pakistan are not densely populated. As you know that जो mountainous areas जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा populated नहीं होते, वहाँ पे जो लोग हैं बहुत कम रहते हैं. There is severe snowfall in winters which tend to keep the human activities limited. अब यहाँ पे जो है क्योंकि माउंटेन्स पे बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है सर्दियों में, तो क्या है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो लिमिटेड होती हैं. यानी सर्दियों में जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं आप ये कह लो वो बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं हो पाती. पीपल स्टोर फूड आइटम्स एंड दोज हु हैव लाइफ स्टॉक शिफ्ट देयर कैटल्स इन द पिडमॉन्ट्स एरियाज़. अच्छा, अब क्या है कि जो लोग यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, वो फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है. और वो लोग जिनके पास लाइफ स्टॉक है यानी मवेशी वगैरह हैं, वो अपने कैटल्स को पिडमॉन्ट्स एरिया में शिफ्ट कर देते हैं जब विंटर सीज़न आता है. अब पिडमॉन्ट्स एरिया मैंने आपको बताया था उर्दू में लफ्जी मतलब क्या था, दामने को या बेस ऑफ द माउंटेन इन इंग्लिश वर्ड. अब यानी माउंटेन्स के एक तो जो ऊंचाई पे रहते हैं वो उससे थोड़ा निचले लेवल पे आ जाते हैं. The region remains disconnected by road blockage due to snowfall. अब snowfalling की वजह से क्या होता है, रोड्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है. while the air transport remain disturbed too. दूसरी तरफ वो कहते हैं रोड्स के अलावा जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है स्नो फॉलिंग की वजह से उस एरियाज़ में माउंटेनियस एरियाज़ में क्लाउड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, फोग होती है. तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो भी डिस्टर्ब रहती है. लाइफ बिकम्स पैरालाइज्ड इन विंटर. जो विंटर में जो लाइफ है वो एक तरह से पैरालाइज हो जाती है. जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो लिमिटेड होती हैं. हाउएवर द समर इज़ प्लेजेंट इन दिस रीजन. समर जो आता है वो प्लेजेंट होता है, क्योंकि देखें समर में क्या है कि क्योंकि वहाँ पे माउंटेनियस एरिया तो गर्मी जो है उसकी शिद्दत उतनी नहीं होती, ठीक है, और विंटर जो है उनकी शिद्दत में कमी आ जाती है. तो बहुत कूल सा एक इन्वायरमेंट होता है, मॉडरेट से टेम्परेचर होता है. अब क्या होता है इसमें, पीपल रीशिफ्ट देयर कैटल इन ग्राजी मेडोज अपलैंड. पीपल जो है वो क्या करते हैं, वो रीशिफ्ट करते हैं. क्या करते हैं वो वापस अपने जहाँ से उन्होंने विंटर में वो नीचे की तरफ आते हैं, वो वापस उन जो अपर लेवल है माउंटेन का वापस वहाँ चले जाते हैं जो ग्रासी एरिया है, जहाँ पे ज़्यादा घास है, जहाँ पे उनके मवेशी जो हैं कैटल जो हैं वो जिनको वो इजीली वहाँ पे मूव कर सकते हैं और दूसरे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म कर सकते हैं. एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो प्रैक्टिस ऑन अ लिमिटेड स्केल. अच्छा, जैसे मैंने लास्ट में भी आपको इससे पहले ऊपर बताया है कि वो अपने फूड को स्टोर कर लेते हैं और ये फूड जो है वो उनके विंटर सीजन में काम आती है, क्योंकि उस वक्त उनकी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जैसे मैंने आपको बताया वो लिमिटेड हो जाती हैं, ठीक है, और लाइफ जो है वो एकदम पैरालाइज हो जाती है. अब क्या है कि एग्रीकल्चर भी यहाँ पे एग्रीकल्चर का भी काम होता है माउंटेनियस एरिया में. एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो प्रैक्टिस्ड ऑन अ लिमिटेड स्केल ऑन एंड कॉर्न इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ दिस रीजन इन समर्स. अगर आप कभी माउंटेनियस एरिया या नॉर्दर्न एरियाज गए होगे तो वहाँ पे आपने ये चीज़ नोट की होगी कि आपको वहाँ पे कॉर्न्स बहुत मिलेंगे, ठीक है, जैसे आग पे सिके हुए या नमक में भुने हुए. तो जो कॉर्न जो है वो वहाँ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है. बिसाइड एप्पल्स, इसके अलावा क्या क्या है, एप्पल्स, प्लम्स, एप्रिकॉट, पीचेस, आलमंड्स एंड वॉलनट्स ऑल्सो ग्रो वेल इन दिस क्लाइमेटिक रीजन. अब जिस तरह का क्लाइमेटिक रीजन है तो यहाँ पे आपको एप्पल्स मिलेंगे. एप्पल्स यू नो, प्लम्स कहते हैं आलू बुखारे को, ठीक है. एप्रिकॉट होता है, एप्रिकॉट्स होती हैं खुबानी, पीच होते हैं आड़ू, आलमंड्स होते हैं बादाम एंड वॉलनट्स होते हैं अखरोट, ठीक है. तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये आपको माउंटेनियस एरिया में मिलेंगी. रेनफॉल इज़ फ्रीक्वेंट. तो रेनफॉल क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है विच ऑफन रिजल्ट इन द अकरेंस ऑफ लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स. क्योंकि रेनफॉल जो है वो बार बार होती है, फ्रीक्वेंटली हो जाती है,
तो यहाँ पे ऐसे एरियाज़ में लैंड स्लाइडिंग का एक तो हो सकती है और फ्लड्स भी आ सकते हैं। प्लेन एरियाज़ में जो नीचे की तरफ पानी जाएगा, जाहिर है जितना प्रेशर से ज़्यादा पानी जाएगा उसी हिसाब से फ्लड्स भी आ सकते हैं। दीज हैज़र्ड्स आर अ हर्डल इन द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन दिस रीजन। अब ये तमाम जो ऑब्स्टिकल्स हैं इनकी वजह से जो एक डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो इस रीजन में जो है वो एक तरह से उसमें रुकावट आ जाती है, ठीक है, वो अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाता। इसके बाद है ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान। द प्लेन ऑफ पाकिस्तान आर डेंसली पॉपुलेटेड ड्यू टू फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। अब जैसे आपको बताया माउंटेनियस एरिया में जो है वो पॉपुलेशन कम है एज बाकी। अब आप बात करते हैं हम प्लेन एरियाज़ में, जैसे हमारा जो लाहौर है या पंजाब जो है ये प्लेन एरियाज़ में आ जाता है, ठीक है, इस्लामाबाद और ये नॉर्दर्न साइड थोड़ी सी निकाल दें आप इसको तो ज़्यादातर पार्ट जो है वो प्लेन एरियाज़ में आ जाता है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो फेवरेबल होती है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। एग्रीकल्चर इज़ एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्रीकल्चर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी हो जाती है क्योंकि क्लाइमेट कंडीशन जो है वो फेवरेबल है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है उसमें जो एग्रीकल्चर का जो काम आता है ना वो ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे मुल्क में जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है ना उसका सबसे ज़्यादा पार्ट जो निकलता है वो प्लेन एरिया से ही आता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि आपको मैंने ये भी बताया था कि हमारा कंट्री जो है वो एग्री बेस्ड कंट्री है, तो हमारी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। तो क्या होता है कि एग्री बेस होने की वजह से जो जितनी प्रोडक्शन एग्रीकल्चर की हमें चाहिए होती है ना उसकी सबसे ज़्यादा जो अमाउंट निकलती है, ज़्यादा परसेंटेज वाइज अगर देखें तो वो प्लेन एरिया से निकलती है और माउंटेन एरिया से उससे कम निकलती है और डेजर्ट एरिया से ना होने के बराबर निकलती है, ठीक है। तो अब क्या है कि अब इसमें वो क्या बता रहे हैं कि इसमें एक्टिविटी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है एग्रीकल्चर, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का जो पेशा ज़मीन अच्छी है तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो ज़्यादा वहाँ पे इन्हेंस है। वीट एंड ग्राम्स आर मेजर रबी। जो वीट और ग्राम्स हैं वो रबी क्रॉप्स हैं, वाइल राइस, कॉटन, कॉर्न एंड शुगर केन जो है आर मेजर खरीफ क्रॉप्स हैं। द क्लाइमेट इज़ ऑल्सो फेवरेबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़। अब ये जो क्लाइमेट है यहाँ का ये बहुत फेवरेबल रहता है डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के लिए, यानी यहाँ पे प्लेन एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ जो है वो लगाई जा सकती हैं, जबकि माउंटेनियस एरिया में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है और ना ही डेजर्ट एरिया में, क्योंकि डेजर्ट एरियाज में जो है वो पानी की कमी है। द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन मीन्स फैसिलिटेट्स द इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अब प्लेन एरियाज जो हैं वो हाईली डेंसली पॉपुलेटेड है अकॉर्डिंग टू बिकॉज ऑफ इट्स फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। दूसरी तरफ यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बहुत इम्प्रूव है, ज़ाहिर है जब जितने ज़्यादा लोग रह रहे हैं वहाँ पे तो इट्स मीन के वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी ये भी फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, तो ये चीज़ें जो है ये इनको इकोनॉमिक प्रोग्रेस की तरफ लेकर आती है। हाउएवर ओकेजनल फ्लड्स डैमेज द इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल। जैसे माउंटेनियस एरिया में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल्स की वजह से फ्लड्स आ सकते हैं। तो क्या कहते हैं कि प्लेन एरियाज़ में क्योंकि फ्लड्स आते हैं, तो प्लेन एरिया में अगर फ्लड आ जाए तो क्या होता है कि उससे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो सकता है। इन विंटर द फॉग डिस्टर्ब द स्केड्यूल। अब यहाँ पे वो थोड़े से उसके ना आप कह लो कि उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी दिखा रहे हैं, लेकिन हमें ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट्स आपको प्लेन एरियाज़ में नहीं मिलेंगे। इन केस ऑफ फ्लड तब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ख़राब हो सकता है। इन विंटर द फॉग डिस्टर्ब द स्केड्यूल ऑफ रोड ट्रैफिक। जब आपने सर्दियों में देखा है जब फॉग होती है तो हमारी फॉग बहुत ज़्यादा होती है तो रोड ट्रैफिक और रेलवे एंड एयरवेज जो यानी रेलवे के अलावा जो एरोप्लेन्स वगैरह की जो फ़्लाइट्स जाती हैं वो सब डिस्टर्ब हो जाती हैं, ठीक है, उनका स्केड्यूल जो है वो टोटली डिस्टर्ब हो जाता है इन दिस रीजन में। ये कब होता है? जब विंटर सीजन हो, ठीक है। उसके बाद है ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन डेजर्ट एरियाज़। दी डेजर्ट एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान आर नॉट डेंसली पॉपुलेटेड। अब सबसे ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड जो एरियाज़ होते हैं वो प्लेन्स एरियाज़ होते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में मैप्स एंड डायग्राम डिस्कस किया था और उसमें पॉपुलेशन के बारे में जब मैंने आपको मैप्स का बताया था तो उसमें मैंने ये चीज़ क्लियर की थी आपको कि जो प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पे जो है पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। माउंटेनियस एरिया में जैसे जैसे अब नॉर्दर्न साइड पे जाएं तो पॉपुलेशन कम मिलेगी आपको। इसी तरह जो डेजर्ट एरिया है क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी है तो वहाँ पे भी जो पॉपुलेशन है वो कम होती है। लाइफ रिमेन्स टफ ड्यू टू हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन। लाइफ जो है बहुत ज़्यादा टफ होती है ज़िंदगी गुजारना क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा हॉट और ड्राई होता है।
पॉपुलेशन इज स्कैटर्ड ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ वाटर। अब पॉपुलेशन जो है वो बिखरी हुई होती है ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ वाटर, यानी पानी की कमी होती है। तो जहाँ जहाँ पे जिसको पानी के सोर्सेज नज़र आते हैं उसके करीब तो आपको आबादी नज़र आएगी, पर ऐसा एरिया जहाँ पे दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं है तो वहाँ पे आपको कोई पॉपुलेशन भी नहीं मिलेगी। तो जहाँ जहाँ पे कहीं कहीं जहाँ पे उनको पानी के रिसोर्सेज मिलते हैं, वाटर सोर्सेज मिलते हैं, वहाँ पे आपको पॉपुलेशन नज़र आएगी, तो वहाँ पे पॉपुलेशन उसी हिसाब से कम होती है। हॉट विंड नोन एज लू, हॉट विंड को क्या बोलते हैं? लू। ब्लो ड्यूरिंग द डे विच पैरालाइज द लाइफ। अब जैसे बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी जो है ना वो भी हमारी लाइफ को पैरालाइज कर देती है, तो इसी तरह बहुत शदीद गर्मी, और आप लोग लू का वर्ड सुना ही होगा, तो जो हॉट विंड होती है उसको लू बोलते हैं। और ये जो होती है ये भी ज़िंदगी को, लाइफ को पैरालाइज कर जाती है। किस तरीके से? क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गर्म हवा चलती है तो क्या होता है कि इंसान जो है उसमें सरवाइव नहीं कर सकता, यानी शिद्दत जो है किसी चीज़ की वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं होती। ठीक है, अगर विंटर की बात करें तो ज़्यादा सर्दियाँ भी लाइफ को, माउंटेनियस एरियाज़ को पैरालाइज कर देती हैं, और डेजर्ट एरियाज़ में जो है वो हॉट विंड जो है वो उनकी लाइफ को वहाँ पे पैरालाइज कर देती है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ को रिड्यूस कर देती है। लिमिटेड फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड। अब लिमिटेड फार्मिंग होती है इन दोज एरियाज़ वेयर वाटर इज़ अवेलेबल। ठीक है, तो लिमिटेड फार्मिंग होती है कहाँ पे? सिर्फ उन एरियाज़ में जहाँ पे पानी अवेलेबल है, अदरवाइज़ आपको कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नज़र वहाँ पे नहीं आएंगी। रेयरिंग ऑफ गॉड्स एंड शीप इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट इकनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, यहाँ पे भी बकरियाँ और जो शीप्स को चराया जाता है, उनको लेके जाता है, वो भी यहाँ की एक इकनॉमिक एक्टिविटीज़ है। यानी उन्होंने भी मवेशी वगैरह पाले होते हैं और उनको ऐसे एरियाज़ में आगे मूव करने के लिए लेके जाया जाता है, तो ये भी एक इकनॉमिक एक्टिविटी में आ जाता है। अच्छा, ये हमारा जो है ये थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है। अब जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि इसकी 3 हेडिंग्स हैं विद 3 पैराग्राफ्स विद देयर हेडिंग्स। तो फर्स्ट पैराग्राफ की हेडिंग है ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन माउंटेनियस एरियाज़। ठीक है, उसके बाद आएगी ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन, ये अपने दोनों जगह खुद मेंशन करना है। और लास्ट पैराग्राफ पे हेडिंग आएगी ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन डेजर्ट एरियाज़। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।